नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43। दोस्तों इसमें आज हम देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भाग 2 में, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लखनऊ, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो दोस्तों अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स में, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कान्हा टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मौत के बाद कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस वायरस से संबंधित है? तो दोस्तों जो कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत हुई थी उसके बाद में दोस्तों एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस चर्चा में रहा। वह वायरस दोस्तों पैरामिक्सोविरिडी वायरस से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पैरामिक्सोविरिडी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही सुर्खियों में रहा एपनिया टेस्ट मुख्यतः किसकी कार्य प्रणाली का आकलन करता है? तो दोस्तों हाल ही में सुर्खी में रहा एपनिया टेस्ट जो है मुख्यतः ब्रेन स्टेम कार्य प्रणाली को आकलन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ब्रेन स्टेम, यही इसका सही आंसर है। नंबर 6, किस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 20वें एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों जो 20वें एशियाई खेल हैं 2026 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जापान, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो साधारण बैरोमीटर होता है उसमें एल्कोहल द्रव का प्रयोग होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्कोहल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसने दोस्तों आदिवासी कल्याण के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इल्वर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो दोस्तों जो इल्वर्ट बिल विवाद जो है वह शुरू हुआ था दोस्तों रिपन वायसराय के समय में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रिपन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? तो दोस्तों भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसका सर्वाधिक विस्तार जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, जैव आवर्धन किससे संबंधित है? दोस्तों जो जैव आवर्धन है वह खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है खाद्य श्रृंखला, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एसक्यूएल में डेटा को हटाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग होती है? दोस्तों एसक्यूएल में डेटा को हटाने के लिए डिलीट कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डिलीट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन है वह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी में विनोबा भावे दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत और श्रीलंका, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों इसको काट देना, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है बलवंत राय
मेहता समिति ने की थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बलवंत राय मेहता समिति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, दीपवंश और महावंश किस भाषा में रचित हैं? तो दोस्तों दीपवंश और महावंश जो है पाली भाषा में रचित हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पाली भाषा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह है नीलगिरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नीलगिरी, यही इसका सही आंसर है। नंबर 19, मुद्रा की क्रय शक्ति और मूल्य स्तर में कैसा संबंध होता है? दोस्तों मुद्रा की जो क्रय शक्ति और मूल्य स्तर है उसमें व्युत्क्रम संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों व्युत्क्रम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था? दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव देश से संबंधित था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मालदीव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7, यही इसका सही आंसर है। नंबर 22, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दूरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों लैन का पूर्ण रूप जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लोकल एरिया नेटवर्क, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों चौरी चौरा घटना जो है 1922 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1922, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री नहर कौन सी है? दोस्तों विश्व की जो सबसे व्यस्त समुद्री नहर है वह है सुएज नहर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुएज नहर, यही इसका सही आंसर है। नंबर 26, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 22, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों जो ध्वनि की चाल है सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ठोस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार डाक टिकट 1852 में जारी किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1852, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, एमएसपी का निर्धारण किसकी सिफारिश पर किया जाता है? दोस्तों एमएसपी का जो निर्धारण है सीएसीपी के सिफारिश पर किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सीएसीपी, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप मुझे एमएसपी का और सीएसीपी का फुल फॉर्म बताएंगे। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति है वह पाटलिपुत्र में हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पाटलिपुत्र, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों राज्यसभा के लिए नामांकित सदस्यों की संख्या होती है 12। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 12, यही इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम तत्व सहायक होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैल्शियम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, डीएनएस का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों डीएनएस का उपयोग जो है डोमेन नाम को आईपी में बदलने हेतु किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डोमेन नाम को आईपी में बदलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निष्क किस काल की मुद्रा है? तो दोस्तों निष्क जो है वैदिक काल की मुद्रा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वैदिक काल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एंजेल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो एंजेल जलप्रपात है वह वेनेजुएला देश में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में वेनेजुएला दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद के सदस्य, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ होती है CO2 उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी CO2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो
दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे अमीर खुसरो। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अमीर खुसरो, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो दोस्तों जो जिब्राल्टर जल संधि है वह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूरोप और अफ्रीका, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भाग 2, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी में लिथियम दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन रेवोल्यूशन जो है मछली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मछली, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सहायक एवं संबंध बैंक व्यवस्था किस बैंक से संबंधित थी? तो दोस्तों भारत में सहायक एवं संबंध बैंक व्यवस्था जो है पीएनबी बैंक से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पीएनबी, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों पीएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वह वैशाली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंडोनेशिया, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 40, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वह है बेक्रेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बेक्रेल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, IPv6 एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं? दोस्तों IPv6 एड्रेस में कुल 128 बिट होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 128 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने देखे हैं प्रैक्टिस सेट 43 में टॉप 50 जीके जीएस के MCQ बेस्ड PYB क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।